Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fourth lecture of chapter 8, dated on 10th July 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ नमाज से मुताल्लिक़ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानहू ने ये फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन पाँच नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करे उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। Recapitulation. In previous class, we have discussed question number 4 and 5 of exercise 8a. We have discussed addition and subtraction of algebraic expression, and we have also discussed example number 1 of exercise 8a on page number 124. Lecture content. In this class, we will discuss example number 2 of chapter 8 on page number 125. We will also discuss question number 1 of exercise 8b of chapter 8 on page number 126. Example number 2 method 1. यहाँ पर example number 2 के अंदर हमें subtraction करनी है दो algebraic expressions के दरमियान। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास method 1 और method 2 दो methods हैं। दो तरीक़ों से हम इसे subtract कर सकते हैं। जैसे कि एडिशन को हमने दो मेथड्स से सॉल्व किया था, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन को भी हम दो मेथड्स से सॉल्व करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले मैं जो ये टिप लिखी हुई है ये आपको बता दूं। प्लस प्लस उसका आंसर प्लस में आएगा, यानी कि अगर दोनों टर्म्स प्लस की हैं, अगर एक टर्म 2a है और दूसरी टर्म 3b है और दोनों ही टर्म की जो साइन है वो पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो हमें एडिशन करनी है। ठीक है, हम एडिशन करेंगे। और अगर दोनों ही टर्म की साइन माइनस की हो, दोनों ही टर्म की साइन जो है वो नेगेटिव हो, जैसे कि -3b और -c दोनों ही की साइन क्या है, नेगेटिव हैं। वैसे तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनके दरमियान में एडिशन हो ही नहीं सकती, ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन अगर दो लाइक टर्म्स हों और उन दोनों के साइन नेगेटिव हों तो भी हम एडिशन करेंगे, तब भी हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर एक टर्म की साइन नेगेटिव हो और दूसरे की पॉजिटिव हो, या पहली वाली की पॉजिटिव हो और दूसरी वाली की नेगेटिव हो, तो उस सूरत में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको सवाल के अंदर डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करनी है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला है 2a + 3b + c, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, फ्रॉम 3a + 5b + 7c। तो इन दो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें से जो फ्रॉम है उसमें से हमें, यानी कि 3a + 5b + 7c में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7a + 3b + c से c को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद जो आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, और जिसे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे माइनस की साइन के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने पहली एक्सप्रेशन को कॉपी किया है, 3a + 5b + 7c। इसे ब्रैकेट के अंदर पहली एक्सप्रेशन मैंने यहाँ कॉपी कर ली। बीच में माइनस की साइन इसलिए लगाई है क्योंकि हमें इस सवाल में सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन लिखी है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने ये किया है कि जो ब्रैकेट है मैंने उसे ओपन कर दिया है। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका ये है कि ब्रैकेट के बाहर देखेंगे कि कौन सी साइन है। अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव साइन है बाहर। ठीक है, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन होगी तो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स जो हैं उनकी साइन एज इट इज़ आ जाएगी, वो तमाम टर्म्स एज इट इज़ उतार दी जाएंगी। जैसे कि इस p जो 3a है इसके साथ अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस की साइन है। ठीक है, तो ये 3a जो है वो एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। 5b जो है इसके साथ भी पॉजिटिव साइन है, तो इसको भी एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। और 7c जो है इसके साथ भी प्लस की साइन है, इसे भी एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर आपके पास माइनस की साइन है। तो याद रहे
कि जब ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव साइन होती है, तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स की साइन जो है वो हम पलट देते हैं, यानी कि जिसकी प्लस है उसकी माइनस कर देते हैं और जिसकी माइनस है उसकी प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें +2, यहाँ पर 2a की जो साइन है वो अंदर क्या है, प्लस है। यहाँ पर अंदर की तरफ इसकी साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ठीक है। तो जब इस 2a को हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये +2a के बजाय -2a बन जाएगा। इसी तरह से जो +3b है इसकी साइन क्या है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसकी साइन हो जाएगी -3b। और जब जो c है वो भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो जब ब्रैकेट से ये बाहर आएगा तब इसकी साइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है जिसके अंदर हमने लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर करना है। सबसे पहले मैंने a वाली टर्म्स को एक जगह गैदर किया, 3a सबसे पहले मैंने लिख लिया, इसके साथ जो a वाली टर्म थी -2a उसको मैंने शुरू में लाके 3a के साथ लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा +5b और 5b के साथ था -3b, इसे मैंने एक साथ लिख दिया, लाइक टर्म्स को एक जगह करके लिख दिया। और लास्ट के अंदर है हमारे पास +7c और इसके साथ माइनस हो रहा है माइनस का c, तो इसके साथ मैंने इसकी जो लाइक टर्म है उसको इसके करीब इसके साथ लाके लिख दिया। याद रहे कि इस स्टेप के अंदर हम किसी भी टर्म की साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर c के साथ माइनस की साइन है तो भले आप इसकी पोजीशन को चेंज करें लेकिन इसके साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं जैसे कि 3a और 2a ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यानी कि इनके दरमियान में एडिशन पॉसिबल या सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, ये अनलाइक टर्म्स नहीं हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो 3 के साथ जो है वो प्लस की साइन है और 2 के साथ जो है वो माइनस की साइन है। तो जब पहली टर्म के अंदर प्लस की साइन हो और दूसरी टर्म की साइन माइनस हो तो यहाँ पर रूल नंबर 3 ये वाला रूल अप्लाई होगा कि प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस का रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। पहली टर्म में से दूसरी टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो 3a में से हमने 2a माइनस कर देना है। जैसे कि एडिशन का रूल था कि जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को आपस में माइनस किया जाता है, जैसे कि 3 में से 2 को माइनस किया जाएगा, इसके साथ जो वेरिएबल मौजूद है वो एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा, उसको हम माइनस या उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 में से 3 कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट है 2, तो जब 3 में से 2 माइनस हुआ तो आंसर आया 1। 1a हम नहीं लिखते क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो हम उसे लिखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली सिर्फ वेरिएबल लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ a मेंशन किया है, 1a नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद जब हमने ये माइनस कर लिया, प्लस माइनस माइनस था, माइनस होना था, तो हमने 3 में से 2 को माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप जो साइन लगाएंगे a के साथ जो साइन आएगी वो आएगी बड़े नंबर की साइन। अब 3a और 2a में बड़ा नंबर कौन सा है, 3a है, तो यहाँ पर 3 की साइन कौन सी थी, पॉजिटिव थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू में 3 के साथ a के साथ कोई साइन नहीं लगाई। इसका मतलब यह है कि a के साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। a के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यह है कि a के साथ प्लस की साइन है। इसके बाद यहाँ पर है सेकेंड टर्म 5b और 3b, ठीक है। 5b प्लस की साइन है, 5b के साथ प्लस की साइन है और 3b के साथ माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर 5 में यहाँ पर भी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, पहली टर्म पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, ठीक है। तो 5 में से जब 3 माइनस होंगे तो बचेगा 2 और b यहाँ पर मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, तो 2b आंसर आ गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बड़ी एक्सप्रेशन है यानी कि जो बड़ा ग्रेटर नंबर है 5b 3b 5b 3b से बड़ा है, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है मैंने उसी की साइन, 5b की साइन प्लस थी तो यहाँ पर मैंने उसी की साइन यहाँ पर कॉपी की है। इसके बाद है यहाँ पर +7c और -c, यहाँ पर भी पहली साइन पॉजिटिव है, पहली टर्म की साइन पॉजिटिव है और दूसरी टर्म की साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 7 में से जब 1 माइनस हुआ, 1 इसलिए माइनस हुआ क्योंकि सिर्फ c लिखा हुआ है, c का मतलब यह है कि जहाँ कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता वहाँ पर 1 कोफिशिएंट होता है। तो 7 - 1 का आंसर आया 6 और c एज इट इज आ गया, तो ये बन गया 6c। और जो साइन है पॉजिटिव साइन जो मैंने 6c के साथ लगाया है वो मैंने यहाँ पर बड़े की साइन यानी 7c के साथ जो साइन थी यहाँ पर मैंने वो साइन लगाया है, ठीक है। इस तरह से हम अपनी सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मेथड को देखा जाए तो सेकेंड स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारे स्टेप सेम है, सिर्फ जो पहला स्टेप है वो चेंज है कि जब हम सेकंड ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो बाहर नेगेटिव साइन है और वो नेगेटिव साइन अंदर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर रही है। इसके बाद जो हमने स्टेप किया
कि हमने तमाम एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट से बाहर ले आया और ब्रैकेट से बाहर लाने के बाद लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिया और आखिर के अंदर जो हमने काम किया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एडिशन में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 2, मेथड 2, इसके अंदर भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। वही एग्जाम्पल है, वही सवाल है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इसे हम अब मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हमें करनी है 2a + 3b + c, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसे माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 3a + 5b + 7c में से माइनस करना है। तो जिसमें से माइनस करना होता है, जो फ्रॉम के बाद आता है, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3a + 5b + 7c जो है वो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा है और उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्शन की साइन लगाई है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद मैंने सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसे यहाँ पर कॉपी किया है ब्रैकेट के अंदर। इस मेथड के अंदर हमें ब्रैकेट ओपन नहीं करने होते। जो सबसे पहली एक्सप्रेशन है जिसके अंदर से हमें माइनस करना होता है वो सबसे ऊपर आ जाती है। यहाँ पर हमने 3a + 5b + 7c लिख लिया और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर मैंने इसके नीचे कॉपी करनी है। ठीक है, तो 2a + 3b और +c यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। याद रहे कि जो सेम टर्म होती है, जो लाइक टर्म होती है, उसी के नीचे उसकी सेम लाइक टर्म हमने कॉपी करनी है। जैसे कि 3a लिखा हुआ है तो 3a के नीचे ही a की टर्म आएगी। ठीक है, a के नीचे a की टर्म आनी चाहिए, b के नीचे b की टर्म आनी चाहिए और c के नीचे c की टर्म आनी चाहिए। इसी तरह से जो बीच में साइन लगे हुए हैं प्लस या माइनस के, तो साइन के नीचे साइन आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर 2a + 3b + c लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 3b की साइन कॉपी करेंगे एज इट इज। ठीक है, 3b के साथ प्लस की साइन है तो मैंने प्लस की साइन लिखी है, सही है, और c के साथ प्लस की साइन है तो मैंने c के साथ भी प्लस की साइन लिखी है। ठीक है, और a के साथ 2a जो है उसके साथ भी प्लस की साइन थी, तो शुरू में साइन मेंशन नहीं करते प्लस की, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 के साथ कोई साइन नहीं लिखी। इसके बाद एडिशन में भी हमने जब पढ़ा था तो मेथड 2 के अंदर हमने यही सेम काम किया था। ठीक है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क ये है इस मेथड 2 के अंदर कि हमें हम एडिशन में डायरेक्टली इस मेथड पे चले गए थे कि +3a के साथ कौन सी साइन है और 2a के साथ कौन सी साइन है। लेकिन इससे पहले सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है जिसके अंदर जो सेकंड वाली टर्म है, यानी कि जो ये सेकंड वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला नीचे वाला, इसकी जो साइन है, ये इसकी तमाम साइनें हमें पलट देनी होती है। जो हम इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके काम करते थे वही काम हमें यहाँ पर इस तरह से करना है कि 2a जो है उसके साथ प्लस की साइन थी तो मैंने उसकी साइन चेंज करके क्या कर दी, माइनस कर दी। 3a के साथ भी प्लस की साइन थी, मैंने माइनस कर दी, और c के साथ भी प्लस की साइन थी, मैंने माइनस की साइन लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर 2a की साइन हो गई माइनस, 3b की साइन भी हो गई माइनस और c की साइन भी हो गई माइनस। ठीक है, अब 3a में से जब 2a यानी कि 3a की साइन पॉजिटिव है और 2a की साइन अब क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, a बचा खाली। ठीक है, इसी तरह से +5b और यहाँ पर 3b की साइन हो गई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो प्लस का 2 भी आ गया, और 6 में से 7 में से जो 1 है वो जब मैंने माइनस किया है तो यहाँ पर 6 ही आंसर आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 की साइन पॉजिटिव थी और c की साइन नेगेटिव थी, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गई। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी टर्म होगी हम उसकी साइन नीचे लगा देंगे, तो 3a की साइन बड़ी थी इसलिए मैंने a के साथ कोई साइन नहीं लगाई, दैट मीन्स के प्लस की साइन है। ठीक है, 5b बड़ा था इसलिए मैंने 5b की जगह 2b के साथ जो है वो 5b की साइन लगा दी प्लस की। इसी तरह से 7c बड़ा था तो 7c की भी साइन प्लस थी, तो मैंने 6c के साथ जो साइन लगाई है वो प्लस की साइन लगाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास, रियाज हैज x पेन्स विद हिम, इफ ही गिव्स 5 पेन्स टू मुनीब, हाउ मैनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम। अगर रियाज के पास x पेन्स थे और उसने उसमें से 5 पेन अपने दोस्त मुनीब को दे दिए, तो अब रियाज के पास कितने पेन बचे। तो रियाज हैज एक्सपेंस, यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम लिखी कि रियाज के पास एक्सपेंस थे और उसने उसमें से 5 पेन अपने दोस्त मुनीब को दे दिए। यानी कि रियाज के पास अगर एक्स पेन्स थे तो उसमें से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं, 5 पेन्स को माइनस कर दूं, तो अब रियाज के पास कितने पेन बचे, जाहिर सी बात है कि x माइनस 5 ही बचे। ठीक है, अगर मैं कंसिडर कर लूं कि रियाज के पास 10 पेन थे और उसमें से 5 उसने किसको दे दिए, मुनीब को दे दिए, तो इसी तरह की एक्सप्रेशन बनेगी ना कि 10 माइनस 5। अब जाहिर है कि 10 को तो 5 में से माइनस करके हम 5 आंसर ले आते हैं, लेकिन x में से 5 को फिलहाल माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या लिख रहे हैं कि x माइनस 5 पेन बचे। ठीक है,
यहाँ पर आप x माइनस 5 पेन्स अब रियाज के पास यहाँ पर बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पार्ट 2 है। सबा गिव्स 2p एप्पल्स टू रीमा। सबा ने 2p एप्पल्स दिए रीमा को, जबकि रीमा के पास ओरिजिनली q एप्पल्स पहले से मौजूद थे। ठीक है, अब हाउ मैनी एप्पल्स रीमा पोजेसेस नाउ। अब रीमा के पास कितने एप्पल्स बचे। ठीक है, तो 2 एप्पल्स चूंकि सबा ने रीमा को दिए थे तो जाहिर है कि रीमा के पास तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो रीमा के पास q एप्पल्स थे तो q में मैंने 2p एप्पल्स जो हैं वो मजीद ऐड कर दिए, तो जो रीमा है उसके पास टोटल एप्पल्स बचे 2p प्लस q। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। अमीना हैज़ m माइनस n टॉयज विद हर। अमीना के पास m माइनस n टॉयज थे, उसकी फ्रेंड ने उसे 2m प्लस n टॉयज मजीद दे दिए। ठीक है, उसकी बर्थडे पर। तो अब जो है वो अमीना के पास कितने टॉयज हो गए। ठीक है, तो m माइनस n जो है उसके अंदर हमें 2m प्लस n जो है वो टॉयज जो हैं वो ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर m माइनस n लिखा ब्रैकेट में, और उसके बाद हमने इसमें एडिशन की साइन लगाई। ठीक है, क्योंकि उसने मजीद उसको, उसकी फ्रेंड ने 2m प्लस n टॉयज दे दिए थे ना, तो वो हमने ऐड कर दिए 2m प्लस n, और यहाँ आ गए m माइनस n। ठीक है, m माइनस n ब्रैकेट से बाहर आ गया, बाहर प्लस की साइन थी, और इसके साथ भी बाहर प्लस की साइन थी, इसलिए ये भी ब्रैकेट से एज इट इज बाहर आ गया 2m प्लस n। अब यहाँ पे m और m की जो टर्म है, ये दो टर्म्स हैं, 2m और m, दोनों की साइन क्या है, प्लस है, इसलिए मैंने दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, 2 प्लस 1 3m हो गए। और यहाँ पर m से m इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि एक m की साइन पॉजिटिव थी और दूसरे की नेगेटिव थी, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट्स क्या हो गए, माइनस हो गए। एक की साइन पॉजिटिव थी, एक की नेगेटिव थी, इसलिए इसके कोफिशिएंट्स माइनस हो गए। अब जब 1 में से 1 को माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 0, और 0 से जब n मल्टीप्लाई हुआ तो n भी खत्म हो गया। सही है, इसलिए यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ पर टोटल आंसर हमारे पास बचा है 3m, यानी कि जो अमीना है उसके पास अब 3m टॉयज बचे खाली। तो अब होमवर्क असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 उसके तमाम पार्ट्स, एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, दोनों मेथड्स से आपको मैंने समझाया, सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट था। ठीक है, जो कि पेज नंबर आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 125 पर मौजूद है, वो आपने अपनी रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी चारों पार्ट की। ठीक है, आपने याद रहे आपने अपनी फेयर कॉपी में ये काम नहीं करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8b, जो उसके 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8b का जो है उसके 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपने अपनी क्लास वर्क यानी जो आपकी स्कूल की कॉपी है उसके अंदर ये 3 पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपने अपना लेक्चर जो है वो आज का वो पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह।